प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थी नाम में जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि सवालों के जरिए हम सीखेंगे कि मसीही जीवन कैसे जीते हैं। हम इस वीडियो में 3 सवालों पे डिस्कशन करेंगे। चलिए हम पहले सवाल पे डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल था, यदि हम अपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर उन्हें स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तब हम ऐसा क्या करें जो प्रभु हमसे चाहते हैं। तो उसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। सबसे पहली बात जो है वो आज्ञाओं के बारे में है। आपने वचन में सुना होगा कि आज्ञाओं का पालन करो। कई पास्टर्स, कई प्रभु के सेवक जन यही बोलते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो, प्रभु चाहता है आज्ञाओं का पालन करो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या क्या आज्ञाएं हैं बाइबल में? पुराने नियम की 10 आज्ञाएं हैं, नीति वचन में 2 आज्ञाएं हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उनका पालन करना है। आज्ञा पालन करने का मतलब है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिन जगहों पर जाने के लिए मना किया है उन जगहों पर न जाएं। जिन चीज़ों को करने के लिए उसने बाधित किया है, मना किया है, उन चीज़ों को हम न करें। यही आज्ञाएं हैं, जैसे कि नशा न करना, गाली गलौज न करना, मारपीट न करना, लड़ाइयाँ न करना, चोरी न करना, पर स्त्री पर नज़र न डालना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें न करने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करना है यदि हम अपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो आइए हम दूसरे सवाल पर डिस्कशन करते हैं। दूसरा सवाल है, क्या आप डरते हैं? इसके लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 4 पद। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उससे अपना प्रभु परमेश्वर मानते हैं। फिर हम कई बार हमारे दिमाग में ये डर होता है कि अगर हमने यीशु मसीह को प्रभु मान लिया है तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे मित्र क्या कहेंगे, लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो प्रभु कहते हैं कि उनसे नहीं डरो जो शरीर को घात करते हैं। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को घात कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आत्मा को घात नहीं कर सकते। वो कहता है उसी से डरो जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। फिर लास्ट में कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए मत डरो। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने को लेके वचन में कई प्रकार की बातें लिखी हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी आँख की पुतली हो, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11 पद और 12 पद। क्या कहता है? वहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेना, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। वहाँ पे लिखा है कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं, झूठ मूठ बोलकर जेल में डालें, मारे पीटें, बुरा भला कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो अगर हम एक सच्चे मसीही हैं, विश्वासी हैं, और हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आएंगी, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब उन्होंने मुझे हरे को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे वृक्षों के साथ क्या नहीं करेंगे। हम प्रभु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। तो ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आएंगी, विश्वास परखा जाएगा। यदि हम सच्चे मसीह हैं, एक सच्चा मसीह जीवन जी रहे हैं, तो ये कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बदला न लेना, पलटा लाने ला। पलटा लेना मेरा काम है। बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। तीसरे सवाल पे डिस्कशन करेंगे। हमारा तीसरा ये सवाल है, क्या आप चिंता करते हैं? क्या मैं चिंता करता हूँ? हम प्रभु में हैं, हम उसको उद्धारकर्ता मानते हैं, हम डरते नहीं किसी से, लेकिन क्या हम चिंता करते हैं? क्या हमें परिवार की चिंता होती है? क्या हम अपने जीवन की चिंता होती है? क्या हमें नौकरी, बिजनेस चिंता होती है? खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की चिंता होती है? इसके लिए हम वचन से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 25 पद। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, और हम चिंता करके उसकी बेइज्जती करते हैं।
उसका अनादर करते हैं, उसके वचन का अनादर करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं हो रहा, हमें आशीष नहीं मिल रही। चिंता करना भी एक गुनाह है। फिर हमें करना क्या है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। नीति वचन में क्या लिखा है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाएगा, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन देगा, तुम्हें आशीषों से भरेगा, कमी घटी को पूरा करेगा, बीमार नहीं पड़ोगे, अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहोगे। बहुत सारी बातें हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं। क्यों? चिंता आएंगी, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि चिंता नहीं आएंगी। लाइफ में चिंताएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, हम उसके पुत्र हैं। इसी का 33 पद पढ़ेंगे। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। और 32 पद में लिखा है, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता जानता है कि इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। और अगर हम फिर भी चिंता करते हैं, उसके वचन का और उसका अनादर करते हैं, और जब हम प्रभु का और उसके वचन का अनादर करेंगे तो हम कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। इन 3 सवालों के जरिए आपको अगर कुछ सीखने को मिला और कोई सवाल है अगर आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और हम परमेश्वर के वचन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप बढ़ते रहें, दुरुस्त रहें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।